एक समय की बात है, गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। एक माँ जिससे हाल ही में अपने बच्चे को खोया है, वो गौतम बुद्ध के पास आती है और कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप भगवान से कम नहीं हो, मेरे बेटे को जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बस तुम जाओ उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जिसके घर में आज तक मृत्यु नहीं हुई है। पूरे नगर में भटकने के बाद वह खाली हाथ लौटती है और समझ गई कि मृत्यु अटल है, दुख केवल हमारा मोह है। जीवन की यही कड़वी सच्चाई है, जिसे स्वीकार करिए और शोक से बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त करिए। देखिए, जीवन में सुख और दुख सबको आएंगे। सुख हो तो अहंकार मत करना, दुख हो तो कभी भी दुख ज्यादा मत करना, क्योंकि दुख पल भर का है। इसलिए हमेशा हर पल जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 मई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगल मेष राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। अंगारक दोष और द्वंद्व दोष जो चल रहा था वह समाप्त हो जाएगा। मेष राशि में मंगल का विशेष एपिसोड मैं दे चुका हूं, जिसे लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 11 मई को मंगल ही मंगल करने वाले मंगल मेष राशि में जा रहे हैं और जाते ही सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों का एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में आज कुछ स्पेशल काम करेगा। बुध और शनि का 2-12 का संबंध, जहां शनि आपकी गति को धीमा करेंगे और बुध आपकी बुद्धि में गलत निर्णय ला सकते हैं। स्पेशली मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आज आपकी कुंडली में इंद्र और पराक्रम योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को कठिन फैसले लेने ही होंगे। आज यात्रा करनी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। अगर आप निराश है, तनाव में है, तो दूर निकलने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है बौद्ध योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आप जानते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से डेट, टाइम, प्लेस और सवाल भेजते हैं और मैं मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। आप अपना काम करिए, मैं आज 2 कमेंट के जवाब दूंगा, हो सकता है आपका जवाब आज आ जाए। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 15 मई को मुंबई हूँ, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव गुरुग्राम, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को 5 दिन बाद शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के पावन अवसर पर महातेलाभिषेक आयोजन हम करने जा रहे हैं। आपके पास अब मात्र 4-5 दिन का समय बचा है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लाइव टेलीकास्ट में आप देख पाएंगे कि आपके नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना के लिए किन द्रव्यों से शनिदेव का अभिषेक होगा, किन मंत्रों का जाप होगा, ताकि आप सुखी जीवन जी सकें। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए, अब वक्त आ चुका है पहले कमेंट का जवाब देने का। इनका नाम है अंजुम सिरोही और ये लिखते हैं लुधियाना से। 9 जुलाई 1979, आफ्टरनून 4:35 लुधियाना। और इनका सवाल है कि क्या मुझे भारत के बाहर किसी विदेशी कंपनी में या भारत में ज्यादा वेतन वाली नौकरी मिल सकती है। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और धनु आपकी राशि है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 12th हाउस इंपॉर्टेंट है और 12th हाउस के लॉर्ड आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं, जो कि मृत्यु स्थान में है। इसलिए आप विदेश जाकर उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते जितना भारत में रहकर हो सकते हैं, पहला काम। दूसरी बात, आपके कर्म स्थान में राहु और शनि का श्रापित दोष है, यानी जन्म स्थान आपका कर्म स्थान नहीं बन पाएगा। राहु की 2nd हाउस पर दृष्टि और 2nd हाउस के लॉर्ड गुरु उच्च राशि के हैं और गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग है। हिंदुस्तान में साउथ और महाराष्ट्र में आपकी तरक्की ज्यादा होगी, उस तरफ आपको कूच करना चाहिए। तकरीबन 1.25 साल अभी शनि की ढैया के आपके बाकी हैं, जो ज्यादातर चीजें आपकी डिले करवाएंगे। आपको ही मेहनत ज्यादा करनी होगी और अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करना होगा और रिलैक्स रहना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है, जो एंग्जाइटी देते हैं, अशांति देते हैं। पेड़ आप लगाते हैं, फल कोई और खाते हैं, काम आप करते हैं, मजे कोई और लेकर जाते हैं। लेकिन इसका दुख नहीं बनाना है, बल्कि अपने आप को डिजर्विंग बनाना है। हर रोज नहीं तो सोमवार को 11 बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम मंत्र बोलते हुए एक छोटा सा पारे का शिवलिंग अपने घर में रखिए। रोजाना उस पर जल से अभिषेक करिएगा तो केमद्रुम दोष पे शांति मिलती है। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुभकामनाएं।
आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपका जो कर्तव्य है, आपके नैतिक मूल्य है, आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे पूरा करिए बिना किसी की याद दिलाए हुए। ऑफ़िस में आज जहाँ पर भी आप काम करते हैं, उसकी पूर्व दिशा में आज सूरज की कोई तस्वीर हो, नहीं तो सूरज का ध्यान करते हुए अपने काम को शुरू करिए, चाहे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। मंगल आज आपकी राशि मेष राशि में आ जाएंगे, एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। व्यापारी लोग आज के दिन किसी कारणवश जो काम रुके हुए थे वो आज तेजी पकड़ सकते हैं। बैंक में हो, सरकारी महकमे से जुड़ी हुई फाइलें आगे बढ़ेगी। आपका एनर्जी लेवल सही जगह पर काम आए, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। व्यापारी लोग आज कोई बड़ी डील हासिल कर सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई अच्छी डील आपके हाथ लग सकती है। ग्रहों का गोचर बदल रहा है। जो आपके खिलाफ जो गॉसिपिंग करते थे, जो आपको कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप उनका मुंह बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, आपकी सफलता अब शोर मचाने वाली है। आपके भीतर एक प्रभावशाली लीडर की छवि बनने लगी है। जूनियर आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और आपके मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ पाएंगे। बुध आदित्य योग के बनने से घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना या उसमें कोई बदलाव चाहते हैं तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टॉप पर जाना है तो अनुशासन को आज अपनाना है। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 अवर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपकी जॉब क्या है? जिस काम से आप दिन में ज़्यादा काम करते हैं, जिस काम से आपका दिन चलता है, उसके रूटीन में थोड़ा बदलाव लाइए, एंथुसियाज्म प्राप्त होगा, लाभ आपको प्राप्त होगा। घर और दफ्तर में मुख्य दरवाजे पर साफ सुथरी व्यवस्था करिए और जूते और चप्पल जो बाहर के हैं वो बाहर रहने चाहिए, ये ध्यान रखिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर या आपके घर में प्रवेश कर सकती है। व्यापारी लोगों को आज अपने बड़े बुजुर्ग और स्पेशली पिता और बड़े भाई का अनुभव मिल सकता है। आप नए एक्सपेरिमेंट आज कर सकते हैं, रुका हुआ पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पैसे से पैसे कमाने और सेल बढ़ाने का काम जरूर करना चाहिए। व्यापारी लोगों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट अगर आप बेहतर ढंग से करते हैं तो आपकी सेल बढ़ सकती है, आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं। मंगल आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, जिससे माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और आपको अपने घर और दफ्तर में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अपने टीचर, कोच, मेंटोर की जो भी बात आपको अच्छी लगे उसे तुरंत अपनाने में आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। जो भी आपका टास्क है, प्रोजेक्ट है, उसे समय से पहले कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। अटके लटके भटके काम आपकी वजह से आज आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रम योग बन रहा है, जिससे परिवार में खुशियां प्राप्त हो। बच्चों और अपनों और साथ में अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिले तो आज उसकी रूपरेखा बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की ऊर्जा शानदार रहेगी और स्फूर्ति के द्वारा आप अपनी बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ओम सोम सोमाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज अच्छा बोलकर सुबह सुबह ही किसी के लिए अच्छा बोलना, अच्छा काम करना, अच्छे काम से शुरुआत आपके भाग्य को आपके साथ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप जहां पर काम करते हैं उसके आसपास कोई क्रिस्टल की चीज़ अगर आपके पास रहती है तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। व्यापारी लोगों को आज फाइनेंशियली तकलीफ आ सकती है, अपने आप दूर नहीं होगी और आप अपने शिपमेंट, सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से आपका मुनाफा कम हो सकता है, इसे थोड़ा मैनेज करना होगा। मंगल आपके आमदनी के घर में जा रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं। नए आमदनी की सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को काम का दबाव आज ज़्यादा रहेगा, थोड़ी भागदौड़ भी ज़्यादा रहेगी। अपनी स्किल क्वालिटी को निखारने का काम करेगा। घर और दफ्तर में खुशहाली आप लाने वाले हैं। कुशल वही है जो काम के बोझ को भी मुस्कुराहट में बदल दे। आज के दिन ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आज वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। इंद्र योग के बनने से कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनों से ही कंपटीशन करेंगे तो मजा आ जाएगा। मैरिड लोगों को रोमांच और रोमांस का तड़का लगाने में आज आपका पार्टनर मदद करने वाले हैं, लेकिन अनमैरिड लोगों को रिश्ता पक्का करने में थोड़ा अविश्वास आज दिखाना चाहिए। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपनी गाड़ी से यात्रा करें और वो भी तब जब गाड़ी में कोई खराबी ना हो। किसी और की गाड़ी आप ना चलाएं, अपनी गाड़ी किसी और को चलाने के लिए मत दीजिए। लीगल अवेयरनेस रखिए।
अपनी पेन ड्राइव, वैल्यूएबल चीज़ें, कागजात को संभाल कर रखिए। ज़रूरत आने पर वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा नहीं करते तो। व्यापार रिलेटेड किसी डील में, डॉक्यूमेंट में हेरा-फेरी हो सकती है। कहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं, दोबारा विचार कर लीजिएगा। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष मानसिक तनाव दे सकता है। व्यापारी लोगों का पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, अपने ही लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करके विश्वासघात आपको मिल सकता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स, गॉसिपिंग से आप दूर रहिए, क्योंकि आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपका प्रोडक्टिव जो काम करने का आज हुनर था, जो बन था, वो कहीं दूर चला जाएगा। मंगल के कर्म और पिता के घर में जाने से पिता का आशीर्वाद और पिता की सलाह और माँ के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आज आपके एनर्जी लेवल में तब्दीली आने वाली, उत्साह आने वाला, एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर काम पूरा करने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों में अगर कड़वाहट थी, गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें झगड़ा आगे बढ़ने से पहले रोक सकते हैं। ग्रहों का खेल विपरीत है, इसलिए परिश्रम का पूरा फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन परिश्रम नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत फल मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। आज अपनी और अपनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके भीतर निराशा है और तनाव है, तो भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। भोलेनाथ की आराधना को जीवन का हिस्सा बनाएं, उन्हें 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए और बिना टूटे हुए 11 चावल के दाने अर्पित करिए। गंगा जल से अभिषेक करिए, धूप अगरबत्ती करिए और घी का एक दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हुए कम से कम 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय धीरे धीरे जाप करिए। मन में अशांति और तनाव दूर हो जाएंगे और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि आपका उत्साह बढ़ेगा। जो बिल्व पत्र आपने चढ़ाए थे, उनमें से एक बिल्व पत्र अपने पर्स और वॉलेट में आज दिन भर के लिए रखिए। सुखद पलों का आप अनुभव करने वाले हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को आज के दिन प्रोफेशनल तरीका अपनाना चाहिए। बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में एक छोटी सी मोमबत्ती लगाइए। 3 मिनट तक उस लॉ को देखते हुए ध्यान करोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। व्यापारी लोग आज नए निवेश के बारे में जरूर सोचिए, यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में इंद्र योग बन रहा है, जिससे अगर आपकी परिस्थिति आपके विकट है, यानी आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं दिख रहा है, तो चालाक, चतुर, होशियार बनिए। इससे ही आपको नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। जो लोग नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, वो पिछड़ जाएंगे। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे, जो बॉस को बताकर आप और बॉस दोनों खुश हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अगर जॉब चेंज करनी है या आपके पास जॉब नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में करिए। ये सर्वश्रेष्ठ समय है जो भविष्य के लिए नई नींव रख सकता है। बच्चों के साथ अच्छे संबंध कैसे माँ बाप के हो, इसके लिए उन्हें संस्कारवान बनाइए। अपनी स्टोरीज बताइए, उनके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करिए, वरना बच्चा अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपना कंप्यूटर, अपने कमरे में ही उलझ के रह जाएंगे। मंगल आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं, इसलिए आपका मन करे तो ज़रूर करिए और हो सकता है ऐसा आपको आभास हो जाए, ऐसा अवसर आपको मिल जाए कि आप दान पुण्य कुछ कर सकें। आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर है, चेहरे पर चमक आएगी। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कन्या राशि। खर्चा कम करिए, कर्जे को चुकाने पर ध्यान दीजिए, वरना आने वाले दिनों में फाइनेंस की तकलीफ हो सकती है। अपने व्यापारिक स्थल और दुकान में जो बीच का हिस्सा ब्रह्म स्थान है, उसमें टूटी फूटी चीज़ें और भारी ऐसी मशीनरी जो आपके काम की नहीं है, उन्हें तुरंत निकाल दीजिए। पुराने संपर्क वापस साधने का प्रयास करिए। पुराने ग्राहकों से, पुरानी कंपनी से आपको वापस ताल्लुकात बनाने चाहिए। मंगल आपके अष्टम भाव मेष राशि में जा रहे हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचिए, करने से पहले रिसर्च करिए। आपका अनुभव एक नया एक्सपेरिमेंट ला सकता है। नई पार्टनरशिप के लिए ऑफर आ रहे हैं तो दोबारा जांच पड़ताल जरूर करिएगा। सीनियर और जूनियर आज आपकी टीम को लीड करने की क्वालिटी के कायल होने वाले हैं। सीनियर आपके डिसीजन से आज बहुत खुश होने वाले हैं, आप पर भरोसा बढ़ने वाला है। पिछली मेहनत का फल आज आपको मिलने वाला है। आगे की मेहनत के लिए आपको रोड मैप तैयार करना चाहिए और याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पराक्रम योग से आज प्रॉपर्टी, शेयर बाजार या किसी वायदा बाजार में अच्छी डील आपको मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रात और दिन एक कर दीजिए, दिन आपका है। ओम नमः शिवाय 11 मिनट तक जाप करने से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि।
माँ बाप को बच्चों से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। वो आज तनाव में हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातचीत से तनाव मुक्त भी हो सकते हैं। जहाँ पर आप वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, तिजोरी हो, गुल्लक हो, वहाँ पर काले रंग का कपड़ा न हो और काली और लोहे की चीज़ें आसपास ही उसके अंदर न हो। पार्टी और हो सकता है कि पॉलिटिशियन को कहीं से सहयोग ना प्राप्त हो, लेकिन आप पेशेंस ज़रूर रखिएगा। आनंद आदि योग से ऑफिस मीटिंग में आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सबको अच्छे लगते हों और जो काम के हो। आपको एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन समय पर और बेहतर ढंग से दे सकें। बॉस का आज आप पर विश्वास बढ़ेगा, उस विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करिएगा। इसके लिए अपने वर्किंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए आज रूटीन को थोड़ा बदलना होगा। घर से जो लोग दूर रह रहे हैं, उन्हें परिवार की कमी आज खलने वाली, थोड़ा इमोशंस उनके भीतर आने वाले हैं। मंगल 7th हाउस मेष राशि में जा रहे हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की देखरेख करिए। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और लंबी दूरी की यात्रा अपनों के साथ करने के लिए आपको अवसर मिल सकता है। आज उसकी प्लानिंग पूरी हो सकती है। परिवार वह शक्ति है जो दुनिया की हर मुश्किल को आसान बना देती है। लंबे समय से रुका हुआ पेमेंट आपको प्राप्त हो सकता है और लंबे समय से आप किसी को पेमेंट देना चाहते थे, वो भी आज हो सकता है। सरकारी पद पर बैठे हुए लोगों को अपने ओहदे को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 9 और अवेयर रहिए 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज आपको अपने जमीन जायदाद के मामले सुलझा लेने चाहिए, चाहे खरीदना हो, बेचना हो, रेनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन हो। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का प्रवेश द्वार और पीछे के स्थान, पीछे का जो द्वार है, उसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद काफ़ी हद तक हालात ठीक हो जाएंगे। आज इन्वेस्टमेंट करने और हो सकता है कि किसी को माल और पैसा उधार देने में आप जल्दीबाजी करें और जल्दीबाजी में ही आपके काम खराब हो जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर काम करिए। गलती की है तो पीछे जाइए, उसे चेक करिए, आगे का रोड मैप तैयार करने की कोशिश करिए, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। दूसरे संबंध और नए संपर्क जो बने हैं, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिएगा। शिपमेंट में देरी हो सकती है, सप्लाई चेन में देरी हो सकती है, आपको ही इन्वॉल्व होना होगा। मंगल छठे भाव में जा रहे हैं मेष राशि में और अस्त्र योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे आपको कर्जा चुकाना चाहिए। एक दूसरे का सपोर्ट लेकर और देकर काम करना चाहिए। खर्चे बढ़ने वाले, उस पर ध्यान दीजिए और फालतू का ट्रैवल मत करिएगा। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आपके अपने ही लोग आपके काम में अड़ंगा डालने वाले हैं। आप नहीं, आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस में ज़्यादा मेहनत करोगे तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्मार्ट वर्क करिए और बुद्धि का इस्तेमाल करिए, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आज आपको भटका सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बैठे बैठाए कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का प्रदर्शन आज थोड़ा गिरने वाला है, क्योंकि लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही के आप शिकार होने वाले हैं। आज कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। ओम नमः शिवाय 11 मिनट तक इसका जाप करेंगे और वो भी सूरज की धूप में, तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद बात करते हैं कि क्यों अनुचित है किसी से हाथ मिलाना। आपने देखा होगा जब कोरोना काल था तो हम जो नमस्कार करते आए हैं भारतीय संस्कृति में, वो दुनिया ने अपनाया था, क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार हाथ मिलने से अपने शरीर की संचित शक्ति दूसरे के शरीर में क्षीणता और कमजोरी लाती है और दूसरे के शरीर की कमजोरी हमारे भीतर भी आ सकती है। प्राचीन काल से ही गुरुजन अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर शक्तिपात यानी शक्ति प्रदान करते थे, अर्थात बिना बताए ही शक्ति प्रदान करते थे। वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि हाथ में अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों के वायरस चिपके रहते हैं, जो हाथ मिलने से आदान प्रदान हो जाते हैं। इसलिए आज से नमस्कार को ही अपनाइए। प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था कि मेष राशि से पहले जो निभा चुका हूं और वृश्चिक राशि के बाद कमेंट का जवाब दूंगा, वो अब करने वाला हूं। इनका नाम है अमित असरानी, ये मुंबई से हैं। 22 जुलाई 1984 रात को 8:12 मुंबई का इनका जन्म है। ये अपना सवाल बताते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति कब ठीक होगी और मैं कब कर्जे से बाहर निकल पाऊंगा। देखिए, छठा घर जो होता है वो कर्जे का होता है और दुश्मन का भी और जो हमारी सेहत का भी है। छठे घर के लॉर्ड मृत्यु स्थान में विराजमान है। पहला काम तो यही हो गया। दूसरा, 11th हाउस और 12th हाउस या छठे भाव में केतु विराजमान हो तो इंसान मिनिमम 44 और मैक्सिमम 64 साल की उम्र तक कर्जे में रहता है, और आपके साथ वही हो रहा है। 11th हाउस में आपके केतु विराजमान है। इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही है,
4 अक्टूबर 2031 में राहु की दशा समाप्त होगी, तब तक आप कर्ज मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खर्चों और कर्जों के बारे में सोचते रहेंगे तो आमदनी आपकी कमजोर होती रहेगी। आज से अपना पूरा एनर्जी लेवल सिर्फ आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दे दीजिए। खर्चे और कर्जे आपको दिखना बंद हो जाएंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आपको नित्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पिछले 1 सवा साल से आपको शनि की 7.5 ही चल रही है, जो ज्यादातर काम आपके डिले हो रहे हैं। उल्टा पैसा फंसना, नुकसान और धोखा और होता है। साथ में इस वक्त आपको राहु की दशा के अंदर शुक्र का अंतर है और शुक्र आपके कर्म स्थान के लॉर्ड और पंचमेश होकर व्यापार भाव में विराजमान है। व्यापार बढ़ाइए, नए लोगों को जोड़िए, नई जगह पर काम करिए, इसी से आपका पैसा बढ़ सकता है। और इसी साल ये तकरीबन 11 तारीख के बाद ही, और आज ही 11 तारीख है, 11 तारीख से अंगारक दोष और जो द्वंद्व दोष है वो समाप्त हो रहा है। नई एनर्जी के साथ आप काम करना शुरू करिए। अगले तकरीबन 6-7 महीने में पैसा कमाना और पैसे से पैसा कमाने के योग बन रहे हैं। ये कनकधारा स्तोत्र से संभव हो सकता है। आज से इसकी शुरुआत करिए। धनु राशि, आज आपका साहस बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, एंथुजियाज्म बढ़ेगा। जोश में होश मत खो बैठना। व्यापारी लोग, काफी समय से अटका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। बैंक लोन या सरकारी महकमे से जुड़ी हुई फाइलें अगर आगे नहीं बढ़ रही थी तो आपको ही उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इंद्र योग के बनने से किसी भी प्रकार के लीगल नोटिस का जवाब न देना, लीगल अवेयरनेस न रखना, लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसा सकता है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान खुद लेना चाहिए। बेहतर मैनेजमेंट सीखिए, कानूनी दावपेच सीखिए ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। आज चालाक, चतुर, होशियार बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। षड्यंत्र लोग रच रहे हैं, आप उसमें न फंस जाएं, इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात जल्दीबाजी में अगर आप पक्की करेंगे तो जल्द आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुंडली मिलान करिए, जांच पड़ताल करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मंगल के पंचम भाव में जाने से माँ बाप को बच्चों का सुख पूरा मिलेगा। लव पार्टनर से खुशियां मिलने वाली है। आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके लिए शुभ और लाभ वाला दिन है। जमकर मेहनत करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। व्यापारी लोग, जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जो भी पैसे का लेन देन है, अगर आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो वो आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे। मंगल सुख भाव मेष राशि में जाने से घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने या उसमें बदलाव करने के रास्ते आज प्रशस्त होने वाले हैं। माँ के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। पुराने विवाद भी सुलझ जाएंगे। आपको बड़े व्यापारिक संगठन या उस पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। उसके जीवन में सफलता के राज जान सकते हैं ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। सीनियर आपके काम में औचक निरीक्षण कर सकते हैं। बार बार अपने काम को रीचेक करिए। पुरानी गलती दोहराने की गलती बिल्कुल ना होना पाए। आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको भटकाएंगे, आपको कहीं न कहीं प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े के लिए, उनसे दूर रहिए। बुध आदित्य योग की वजह से संतान की उपलब्धि को देखते हुए माँ बाप आज बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने फिट हैं इसका सुबह सुबह योग और प्राणायाम करके आप आकलन कर सकते हैं। गंगा जल, उसमें थोड़ा जल मिलाकर आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। इसी से दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 1, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, मन विचलित हो सकता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज सोमवार को उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करने से नई सफलताओं के द्वार खुल सकते हैं। इंद्र योग के बनने से सरकारी दफ्तर में रुकी हुई फाइलें आपकी आज क्लियर हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, लेकिन आपको ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव आते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। ऑफिस का काम घर पर लाना और घर के काम को ऑफिस में ले जाना दोनों जगह बहस हो सकता है, इसलिए आपको घर और दफ्तर में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जॉब करने वाले लोग, एक बात आज गांठ बांध दीजिए कि लगातार प्रयास और जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, ये ही दो कुंजी है जो आपको सफल बना सकती है। आज के दिन जमीन और जायदाद के इन्वेस्टमेंट या उसमें खरीद फरोख्त पर ध्यान आपको देना चाहिए। बहुत शुभ दिन है। मंगल 3rd हाउस मेष राशि में जा रहे हैं। भाई बहन के साथ संबंध सुधारिए। अगर आप स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत एंथुसियास्टिक रहेगा। अपने स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करेगा। स्वास्थ्य कल से बेहतर है, इसलिए एडवांस में और एक्स्ट्रा काम करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से।
मीन राशि, नए कानूनी दांवपेच और नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए ताकि हम किसी के बहकावे में ना आ सके। आज ऑफिस के उत्तर दिशा में बहते हुए जल की कोई तस्वीर लगाना या फिर एक कांच की ग्लास में चांदी का सिक्का डालकर अपने पास रखना एनर्जी बढ़ा सकता है। कैसी ही विकट परिस्थिति हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, पेशेंस आपको जरूर रखना चाहिए। ग्रहों का खेल, आज बैंक में या फिर सरकारी बैंक में रुकी हुई फाइलें अटक सकती है, आगे बढ़ेगी नहीं, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, झूठे लांछन आरोप आप पर लग सकते हैं, आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, गलतियों को दोहराने की गलती करने वाले हैं और गलत होते हुए भी आप तीखी बहस करके अपनी इमेज खराब करने वाले हैं। आज घर की किसी समस्या को सुनकर आप बहुत निराश हो जाएंगे, मन में दुख आ सकता है। मंगल धन भाव मेष राशि में होने से पैसा जोड़िए और पैसे से पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। अपनी आंखों में कोई इन्फेक्शन ना हो उसका ख्याल रखिए और कोशिश करें कि बड़े बुजुर्गों स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स की जो है वो सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहेंगे तो काफ़ी हद तक दिन आपका बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई और मानसिक तनाव होगा और आपको भी अज्ञात भय हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन शिव चालीसा का एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 3:25 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्य योग और पराक्रम योग से तो बन ही रहा है, इंद्र नया राजयोग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मालव योग को लाभ मिलेगा। और अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आज भी राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़े रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज मंगल दोपहर में 12:38 के बाद घर वापसी करेंगे, मेष राशि में जाएंगे। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है बौद्ध योग? किसी भी जन्म कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति लग्न में हो, चंद्रमा केंद्र में हो यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में हो, राहु चंद्रमा जहां पर विराजमान है वहां से 2nd हाउस यानी द्वितीय भाव में हो, तथा सूर्य और मंगल राहु जहां पर विराजमान उससे 3रे भाव में हो तो बौद्ध योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत आरामदायक जिंदगी जीता है, लोग उनके लिए काम करते हैं, राजा के समान शाही जीवन जीता है, नौकरी हो या व्यापार प्रोफेशन में इजी गोइंग रहता है और सारे काम उसके बनते चले जाते हैं। ये होता है राजयोग। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री होकर भोलेनाथ का पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से, फिर शहद से और फिर गन्ने के रस से अभिषेक करिए और अभिषेक करते समय नॉन स्टॉप ओम नमः शिवाय का जाप होता रहे। बाद में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुनिए। उसके बाद महादेव को आक, धतूरा, भांग और 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए, आपका कल्याण होगा। जिस मंदिर में ये कर रहे हैं उसमें श्रम दान करना चाहिए, यानी कुछ साफ सफाई की व्यवस्था करिए, कुछ डोनेशन दीजिए, पेड़ पौधों की व्यवस्था करिए, कुछ न कर पाए तो सिर्फ बिल्व पत्र का पौधा ही लगा दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान
आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।